अर्थात वही पहला पशु 8वें के रूप में दोबारा उत्पन्न होगा और विनाश में पड़ेगा। 10 अध्याय क्षमा कीजिए वचन 12 कहता है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है। मूलतः वे शासक होंगे, परंतु उन्हें राजा इसलिए कहा गया या संबोधित किया गया है क्योंकि राजा अपने मन का मालिक होता है, सो वह किसी की सम्मति की परवाह नहीं करता, इसलिए उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। इन सभी का स्वभाव भूतपूर्व हिटलर के समान होगा, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। सो वह पहला राज्य जो पृथ्वी के आरंभ में बेबीलोन कहलाता है, जिसने प्रभु की उपस्थिति में पशु समान काम किया, अर्थात उसने चाहा कि वो परमेश्वर से भी ऊंचे पर अपना परमेश्वर से तारांगण तक पहुंचने वाली। सो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन में 10 राजाओं का उल्लेख किया गया है। ये सभी क्रूर तानाशाह शासक होंगे और एक विशेष गपोड़ शास्त्री बाकी 9 राज्यों अर्थात देशों को उभारेगा। हर प्रकार की क्रूरता के लिए अभी हाल ही में देश के प्रधान ने नेपाल का दौरा किया और अगले दिन से नेपाल में दंगे शुरू हो गए, यहाँ तक कि एक दिन में हालात काबू से बाहर हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर के दूत नियंत्रण रखे हुए हैं। लेकिन यह क्या संयोग या योगायोग है या कोई इत्तेफाक है कि जहां देश का प्रधान जाकर भेंट देता है, उन राज्यों में देशों में शहरों में अचानक दंगे भड़क उठते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह पूर्व नियोजित पद्धति से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे प्रधान और शासक किसी भी देश के हो, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 वचन में लिखा गया है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढ़कों के रूप में निकलते देखा। अब वचन का अर्थ यह कहता है, अजगर उस पशु और भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा, अर्थात उनमें दुष्ट आत्माएं भरी पड़ी है, जिनमें पहला अजगर, दूसरा पैसा, तीसरा नेता, नेता, राजनेता। हम हमेशा वचनों को वचन के आधार पर ही परखते हैं कि वह सत्य है या नहीं, और वचन ही कहता है कि तुम समय और चिन्हों के अनुसार परमेश्वर के भेदों को पवित्र आत्मा के द्वारा परख सकते हो, पहचान सकते हैं। हम केवल झूठा भविष्यद्वक्ता केवल वचन के